हाय एवरीवन, एग्ज़ाम डायनामिक्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और इसी के चलते जो है मैंने क्लास 7th एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक ली है। इसे हम आज ही कंप्लीट कर देंगे और क्लास 6 की मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ और इससे संबंधित ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी मैप्स हैं वो सब मैंने अपने जो है एग्ज़ाम डायनामिक्स के चैनल पे आप लोगों के लिए जो है अपलोड कर दी हैं। आप उनसे जो है उन्हें देखिए और अपनी तैयारी को एक और लेवल ऊपर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 1 है ये। इसमें जो है वो ये बताया गया है कि एनवायरनमेंट होता क्या है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और किस किस प्रकार के एनवायरनमेंट होते हैं। और इसमें और भी कुछ टर्म्स बताई गई हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ये सब जो है हम जानेंगे। शुरू करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट करें कि इसमें बताया गया है कि एनवायरनमेंट होता क्या है। एनवायरनमेंट एक्चुअल में जो है इट इज़ द सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स दैट सराउंड्स एंड इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये है कि एनवायरनमेंट में दो टाइप के कंपोनेंट्स काम करते हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, जो कि आपस में इंटरैक्ट करते हैं। आपस में उनका जो है मेल जो है उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट को जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को सराउंड करता है, जो भी चीज़ या हर चीज़ जो ऑर्गेनिज्म के आसपास है उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। इसे इस तरीके से समझिए, आपके आसपास जो कुछ भी है वो आपका एनवायरनमेंट है। ठीक। बायोटिक एनीबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? देखिए, जिसमें बायो वो शब्द लग गया इसका मतलब ये है कि वो लाइफ है, उसके अंदर लाइफ है। ठीक है। जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनमें क्या क्या आएंगे? आपके प्लांट्स आएंगे, ह्यूमन आएगा, मैन आएगा, एनिमल आएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से? जिसमें लाइफ नहीं है, जैसे कि सॉइल हो गया, एयर हो गया और वाटर हो गया। एयर में जो है गैसेस होती हैं, सॉइल में भी जो है कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वाटर में भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, केमिकल एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर। इसके साथ ही एक तीसरा कंपोनेंट भी होता है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। एक एनर्जी कंपोनेंट होता है। एनर्जी कंपोनेंट में हम जो है ऐसी एनर्जीज को जो है जानते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है। कौन कौन सी? सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, वाटर एनर्जी और विंड एनर्जी। किसी भी प्रकार की एनर्जी हो सकती है वो जो कि नेचुरल। यहाँ जियोथर्मल एनर्जी हम नहीं बनाते ना, या जो है सोलर एनर्जी हम नहीं बनाते। वाटर एनर्जी वो बात अलग है कि हम उसे जो है यूज़ कर लेते हैं एज अ क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए या इस तरीके की प्लांट्स बनाने के लिए डैम्स के थ्रू। लेकिन जो है इसमें जो है एक कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट एनर्जी कंपोनेंट भी होता है। तो ये कंपोनेंट्स जो है इन तीनों को मिला के जो है हम इसे एनवायरनमेंट कहते हैं। लेकिन एज पर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायरनमेंट में जो है फिजिकल मतलब एबायोटिक या बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट्स का जो है इंटरेक्शन को जो है इन्होंने इसको एनवायरनमेंट माना है। इसमें जो है एनर्जी कंपोनेंट का कहीं कोई जो है पार्ट नहीं दिया गया है। ये जो है इसमें क्लास 7 के लेवल का नहीं है ये इन्फॉर्मेशन। ये आप किसी भी जो है आप अगर कहीं पे जो है राइटिंग में जो है अगर डिस्क्रिप्टिव कोई आपका एग्ज़ाम होता है उसके लिए ये लाभकारी होगा। ये वाली लाइन जो है कि एज पर दी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फिजिकल एंड बायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। ठीक है। ये सभी को पता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें हम नेचुरल कंपोनेंट्स ले सकते हैं, जिसमें लिथोस्फीयर आएगा, आपका हाइड्रोस्फीयर आएगा और बायोस्फीयर आएगा। एटमॉस्फेयर तो आएगा ही आएगा। कुछ मैन मेड कंपोनेंट्स भी होते हैं जो कि मैन ने बनाए, जैसे बिल्डिंग हो गया, ब्रिज हो गया, रोड हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गई, पार्क भी जो है एक मैन मेड कंपोनेंट है। अब ह्यूमंस में भी आ सकते हैं, ह्यूमन में भी जो है हम उसे कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि कोई अगर इंडिविजुअल है, फैमिली है, देन कम्युनिटी है, देन फिर रिलीजन है। रिलीजन भी जो है कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का। एजुकेशनल आपका एनवायरनमेंट क्लास का कैसा है, कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा है, इस तरीके से मैं बात करना चाह रही हूँ। मैं बिल्कुल सरलतम भाषा में बात कर रही हूँ, जिससे कि जो है आगे के जब हायर लेवल पर जब हम जाएंगे तो उसमें जो है समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है? जैसे कि कैपिटलिस्टिक कंट्रीज़ जो होती हैं जहाँ पे जो है कैपिटलिज्म को फॉलो किया जाता है, वहाँ की जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्टिक है, तो वहाँ पे जो है वो सोशल वेलफेयर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्टिक नहीं है, वहाँ पे वेलफेयर को पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है।
अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, इस तरीके की बातें चल रही हैं इसमें। तो ये एक आप जो है लाइन डायग्राम जो है कहीं पे भी बना सकते हैं अपनी कॉपी में, जो है जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे आप एक लाइन डायग्राम बना लीजिए, भले ही फिगर्स ना बनाइए लेकिन एक लाइन डायग्राम आप बना सकते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आएगा, नेचुरल एनवायरनमेंट में जो है आपका लैंड आएगा, वाटर आएगा, एयर आएगी, प्लांट आएंगे, एनिमल्स आएंगे, और ये सब जो है मिला जुला रूप जो है इसको जो है हम नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। और अब इसमें नेचुरल एनवायरनमेंट में अगर आपका जो है लैंड आ गया तो उसका मतलब वो लिथोस्फीयर हो गया, वाटर आ गया तो हाइड्रोस्फीयर हो गया, प्लांट्स आ गए तो आपके बायोस्फीयर में आ गए, एनिमल्स भी बायोस्फीयर के अंदर आ गए, एयर जो है आपका एटमॉस्फेयर हो गया। तो ये सब आपका नेचुरल एनवायरनमेंट है। अब देखिए यहाँ पे एक आपको एक फिगर दिखाई दे रही होगी जहाँ पे एक बड़ा सा जो है गोला बना रखा है और उसके अंदर जो है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर बना रखा है, और ये डैश डैश लाइन से एक छोटा सा सर्कल है जिसके अंदर बायोस्फीयर लिखा हुआ है। तो बायोस्फीयर जो है एक, इसमें जो है तीनों का जो है सम्मिश्रण है। इसमें जो है लैंड भी आ रहा है, इसमें वाटर भी आ रहा है, इसमें लिथोस्फीयर भी आ रहा है, इसमें एटमॉस्फेयर भी आ रहा है। इन तीनों का जो सम टोटल है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम के बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इकोसिस्टम, देखिए अब मैं आपको इकोसिस्टम और उससे बनाने से पहले जो है पहले मैं थोड़ा सा बायोस्फीयर के बारे में बता देती हूँ। बायोस्फीयर में जो है हमने जाना कि ये तीनों लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर जो है इंक्लूडेड होते हैं। तो बायोस्फीयर एक ऐसी जो है हम जो है जिसमें जो है सॉइल भी शामिल है, जिसमें रॉक भी शामिल है, जिसमें वाटर भी शामिल है और जिसमें एयर भी शामिल है। बायोस्फीयर में ये सब शामिल है ही। सॉइल से मेरा मतलब वो लैंड से ही है। अब जो है ये बेसिक ग्लोबल सिस्टम है जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स सब मिलके जो है काम करते हैं। ठीक है, अब इकोसिस्टम क्या है, इसमें इकोसिस्टम बता रखा है। एक सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है लोगों को। इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है नेचर की जिसमें बायोटिक फैक्टर्स जो हैं इंटरैक्ट करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स से और एक लिविंग सिस्टम का निर्माण करते हैं। ये जो है एक तरीके के सिस्टम के रूप में काम करती है। बायोस्फीयर एक सिस्टम के रूप में काम नहीं करता। इकोसिस्टम सिस्टम सिस्टम है ये एक, जिसमें जो है बायोटिक फैक्टर्स इंटरैक्ट करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स से टू फॉर्म अ लिविंग यूनिट। ये जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा एक एग्जांपल दे रखा है, पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या है, यहाँ पे जो है ये जो पॉन्ड है इससे जो है लोगों सबको पानी मिल रहा है, जीव जंतुओं को, और जो ग्रास है जो लैंड पर है इस ये जो है भोजन मिल रहा है। अब वाटर के अंदर हाइड्रोस्फीयर जो है इसमें जो जीव जंतु हैं या जो प्लांट्स हैं इससे जो है ये डक को जो है देखिए खाने को मिल रहा है, इसको फूड मिल रहा है, जिससे जो है हमें फूड वाटर मिलता है। वही जो है एक प्रकार का एक सिस्टम बना देते हैं। तो ये जो है एक अपना छोटा सा सिस्टम होता है जिसमें बायोटिक फैक्टर जो है एबायोटिक फैक्टर से इंटरैक्ट करते हैं इन अ सिस्टम टू फॉर्म अ लिविंग यूनिट। ठीक है, ये एक फंक्शनल यूनिट होती है, कार्य चलता रहता है इसमें, इसमें कुछ ना कुछ मतलब इसमें काम चलता रहता है। और इसमें जो है लेकिन एक डेफिनेट एरिया में, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा जो है इकोसिस्टम जो है कहीं भी इकोसिस्टम बने, एक डेफिनेट एरिया पॉन्ड में है ना ये, इसीलिए हमने इसे पॉन्ड इकोसिस्टम कहा है। इस पूरे पर्टिकुलर एरिया को जो है हम पॉन्ड इकोसिस्टम कहेंगे क्योंकि ये पॉन्ड से संबंधित एक डेफिनेट एरिया में जो सिस्टम चलता है जिसमें बायोटिक फैक्टर्स इंटरैक्ट करते हैं एबायोटिक फैक्टर से टू फॉर्म अ लिविंग यूनिट, उसे हम जो है इकोसिस्टम कहते हैं। ये अब यहाँ पे जो ये छोटा सा सर्कल देख रहे थे ना आपने बायोस्फीयर का, बायोस्फीयर का एक छोटा सा पार्ट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर आप फिगर में देख पा रहे होंगे, बायोस्फीयर का एक छोटा सा पार्ट ले लीजिए। बायोस्फीयर का एक छोटा सा पार्ट जो है उसमें जो है वाटर आ गया, उसमें जो है जीव जंतु आ गए, पेड़ पौधे आ गए, हवा आ गई, पानी आ गया। तो वो जो है छोटे सा पार्ट जो है एक लिविंग यूनिट का काम करता है, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ, तो इसकी हम जो है कौन कौन सी कंपोनेंट्स बता सकते हैं, हम इसके बायोटिक कंपोनेंट्स बता सकते हैं, हम इसके एबायोटिक कंपोनेंट्स बता सकते हैं, हम इसके एनर्जी कंपोनेंट्स भी बता सकते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम एक तरीके का ओपन सिस्टम होता है जिसमें जो है कंटिन्यूअसली एनर्जी जो है इनपुट उसका चलता रहता है और उसके जो है आउटपुट भी चलता रहता है। आउटपुट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एनर्जी एंड सब्सटेंसेस, कैसे कैसे एनर्जी एंड सब्सटेंसेस कैसे कैसे, इसमें जो है जीव जंतु पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं और जीव जंतु ऑक्सीजन ले रहे हैं,
कुछ ऑक्सीजन जो है वो आपके जो है हाइड्रोस्फीयर में भी जो है डिज़ोल्व हो रही है, वो जो है नीचे के प्लांट एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स को मिल रही है। और जो है कुछ ये जो जीव जंतु हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, जो कि कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सिस्टम की तरह काम करता है। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से और एज पर देयर नीड। हमें जो है जीव जंतु से क्या चाहिए या हमें पेड़ पौधों से क्या चाहिए, तो एज़ पर देयर नीड वो इंटरेक्ट करते हैं अपने नेचुरल सराउंडिंग्स में, तो उसे हम जो है ह्यूमन एनवायरनमेंट कह देते हैं। ये बहुत बड़े बड़े शब्द हैं लेकिन इनके मीनिंग्स बहुत छोटे छोटे हैं। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस दिन मनाया जाता है। ये 5 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अच्छा, इकोसिस्टम में जैसे हमने पॉन्ड इकोसिस्टम बोला, ऐसे ही जो है हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी हो सकता है, हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी हो सकता है, ऐसे ही डेजर्ट इकोसिस्टम हो सकता है, माउंटेन इकोसिस्टम हो सकता है, लेक इकोसिस्टम हो सकता है, रिवर इकोसिस्टम हो सकता है, ओशन इकोसिस्टम हो सकता है। तो ये इस तरीके से जो है ये काम करता है, एक सिस्टम के रूप में काम करता है, बट इन अ डेफिनेट एरिया। ठीक है, इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर।